अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अब कुछ ही दिन शेष हैं और देश विदेश सहित भगवान राम की साधना स्थली के रूप में विश्वविख्यात तीर्थ नगरी चित्रकूट में भी भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। राम को चित्रकूट से वापस अयोध्या ले जाने के लिए आए भरत को जब पिता के वचनों को पूरा करने की दुहाई देते हुए राम ने उनको वापस अयोध्या जाने के लिए कहा, तो भरत का हृदय विलाप कर उठा। श्री राम ने जब भरत को वनवास की अवधि पूरी होते ही अयोध्या लौटने का वचन दिया, तो भरत ने बड़े भाई राम से उनकी चरण पादुकाएं मांगकर उन्हें अपने शीश पर रखा और अयोध्या पहुंचने पर उन्हें अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान कराकर उन्हीं को प्रभु राम का स्वरूप मान अयोध्या का राजकाज देखते रहे। भगवान राम की चरण पादुकाओं को प्रभु राम सीता का ही स्वरूप माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चरण पादुका स्वयं श्री राम का ही प्रतिनिधित्व करती थी। क्या कहानी थी इसकी? जब राम यहाँ थे तब भरत जी जब चरण पादुकाओं को लेकर के वहाँ गए तो भरत जी ने संकल्प किया था कि जब तक मेरे भाई वनवास पूरा करके और राम जी नहीं आ जाते हैं तब तक मैं इन्हीं को ही अपने राघव राम को ही जो है मानूंगा और इन्हीं से आदेश लेकर के मैं राज्य को करूँगा। ऐसी ही चरण पादुकाओं का इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण है जब किसी की चरण पादुका जो है राज सिंहासन में विराजी गई हो? नहीं, राज सिंहासन में केवल यही राम जी के लिए ही कहा गया है। पादुका राम और सीता का स्वरूप होती हैं, वो प्रजा का पालन करती हैं। जब कभी कोई भूल हो जाती थी तो वो पादुका अपने आप में हलचल करती थी। फिर भरत जी उनसे सलाह लेते थे, सुझाव लेते थे, अपनी भूल की क्षमा मांगते थे। तो इस तरह से पादुका ने 14 वर्षों तक तंत्र रूप से प्रजा का पालन किया और राज किया। उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भगवान राम की साधना स्थली चित्रकूट से उनकी जन्म स्थली अयोध्या तक चरण पादुका यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम की चरण पादुका पूजन के लिए एकत्रित हुए। विभाग ने इस यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के लिए बुंदेलखंड के लोक कलाकारों को भी इस यात्रा में शामिल किया है। रंग बिरंगी वेशभूषा में सजे धजे कलाकार इस यात्रा के आगे आगे अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए लोगों का मन मोह रहे थे। शायद ऐसा ही नजारा त्रेता युग में रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या वापस आए भगवान राम के स्वागत के समय रहा होगा। जय श्री राम के नारों और भगवान के भजनों से पूरा वातावरण राममय हो रहा था। लोग पादुका पूजन और भगवान के दर्शन के लिए उतावले दिखाई दिए। जहां जहां से यात्रा गुजर रही थी, लोग अपने घरों की छतों में चढ़कर भगवान राम की पवित्र पादुका के दर्शन कर रहे थे। भगवान राम ने अपने वनवास काल के 14 वर्षों में से लगभग 11.5 वर्ष चित्रकूट में ही गुजारे थे। चित्रकूट ही वह जगह है जहां भगवान बिना पादुका पहने नंगे पांव विचरण करते रहे। चित्रकूट की भूमि श्री राम की चरण रज की खान है। इस चरण पादुका यात्रा में चित्रकूट के साधु संतों ने सभी के चेहरों को रामरज से अलंकृत किया। चित्रकूट के संत विपिन विराट महाराज ने राम के चरण रज की महिमा का बखान करते हुए कहा कि यह जो राम रज है, भगवान के चरणार बिंदों की यह रज और धूल है, उसकी तो महिमा अनंत अनंत शास्त्रों ने, पुराणों ने, वेदों ने गाया है। और यह राम रज आज हम सबको पिरोने, संजोने और लगाने के लिए भव्य दिव्य आकार और साकार रूप में प्राप्त हुआ है। और यह ऊर्जा, यह शक्ति, यह आवाज आज यहाँ से यात्रा प्रतिनिधित्व करते हुए जाकर के अयोध्या में पूर्ण पहुँचेंगे। जिस घड़ी पल का समय का इंतजार था, आज 22 तारीख को 22 जनवरी को प्राप्त होगा। और हम सब लोग बड़े ही कृतार्थ हैं, सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, जो कि हमारी सातों पीढ़ियां, दसों पीढ़ियां नहीं देख पाई और हम सब देखेंगे। आज इसी राम रज की ही महिमा है, रज की ही कृपा है, भगवान जा करके विराजेंगे। ये राम रज खाली चित्रकूट में मिलती है कि और भी कहीं मिलती है? केवल भगवान राम की कृपा है और राम रज का केवल स्थल और स्थान है तो वह जो है यहीं पर है। और चित्रकूट धाम में कामदगिरि के संपूर्ण 84 कोशी के कोने कोने कुछ स्थल है जहां पर भगवान के पैरों से लिपट करके रज मचलित होकर के, स्पर्शित होकर के अपने को धन्य समझा, सौभाग्यशाली समझा। उसी रज का हम आज सभी लोग प्राप्त करके अपने माथे में स्पर्श होकर के आज रजमय, राममय, रंगमय हुए। प्रभु राम की इस चरण पादुका यात्रा में शामिल हुए लोगों का मानना था कि अयोध्या में 22 जनवरी को उनके आराध्य अपने दिव्य मंदिर में पधारेंगे। उनके लिए इससे बड़ी खुशी का कोई अवसर नहीं हो सकता।
आज बहुत खुशी है, राम जी आए, बहुत दिन से इंतजार था। लगातार हमारी खबरें देखने के लिए BNI 12 न्यूज को YouTube में सब्सक्राइब और Facebook सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फॉलो करें।